और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप सोच रहे हो कि मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा, प्रभु मेरे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा है, सबके जीवन में काम हो रहा है, मेरे जीवन में क्यों काम नहीं हो रहा, प्रभु मेरी प्रार्थना का क्यों उत्तर नहीं दे रहा है, मैं मांग रहा हूं लेकिन प्रभु नहीं दे रहा है, आखिर इसका क्या कारण। यदि आपने इस बात को अपने जीवन में फॉलो कर लिया तो निश्चय आपके जीवन में प्रभु काम करे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस काम को करें और प्रभु आपके जीवन में काम न करें। 100% परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर की नजरें इस पृथ्वी पर लगी रहती हैं कि वो किसकी सहायता में अपनी सामर्थ को दिखाए। वो ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जिनके जीवन में वो काम करे, लेकिन कमी शायद आपके ही अंदर है, क्योंकि परमेश्वर तो चाहता है काम करना, वो चाहता है अपने लोगों के जीवन में काम करना, लेकिन कमी हो रही है आपकी तरफ से, इसीलिए वो काम नहीं कर पा रहा है आपके जीवन। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय में देखते हैं, जब लाजर की मृत्यु हो गई और प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र के पास जा रहे होते हैं। जब मार्था को इस बात का पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह इस नगर में पहुंच चुके हैं, तो मार्था यीशु मसीह के पास जाती है और यीशु से कहती है कि हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई लाजर न मरता। तब प्रभु यीशु मसीह मार्था से 23 पद में कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि तेरा भाई जी उठेगा, तेरा भाई जी उठेगा। और फिर वे सभी लोग कब्र के पास पहुंचते हैं। जब वे कब्र के पास पहुंचते हैं तो यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि कब्र का ढक्कन हटाओ। जब वो कब्र का ढक्कन हटा रहे होते हैं, तब मार्था प्रभु यीशु मसीह से कहती है कि प्रभु उसे मरे तो 4 दिन हो चुके हैं, उसे तो अब दुर्गंध आती होगी। और तब प्रभु यीशु मसीह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वहां पर सब लोगों से कहते हैं, विशेषकर मार्था से कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 40 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह मार्था से कहते हैं कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। क्या मैंने तुझसे अभी थोड़ी देर पहले इस बारे में बातचीत नहीं की थी? क्या मैंने तुझे अभी थोड़ी देर पहले इस बात को नहीं बताया था कि तेरा भाई जी उठेगा? मैंने नहीं कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं? क्या मैंने इस बात को नहीं कहा था कि जो मुझ पर विश्वास रखेगा वो कभी ना मरेगा, अभी तो वो जी उठेगा? प्रभु यीशु मसीह उसे याद दिला रहे हैं, क्या मैंने तुझसे अभी थोड़ी देर पहले कुछ बातें नहीं कही थी? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तेरा भाई जी उठेगा? प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहे हैं कि तुझे मेरे वचन पर भरोसा रखना है। हालांकि यहां पर परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, आशा उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही, लाजर के अब जिंदा होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, सब कुछ विपरीत है। लेकिन उस परिस्थिति में भी प्रभु यीशु मसीह मार्था से कहते हैं, वहां पर सभी लोगों से कह रहे हैं, हे मार्था, क्या मैंने तुझसे अभी थोड़ी देर पहले नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी मेरे वचन पर तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे, हम सबको उत्साहित करता है, विशेषकर आपको जो सोच रहे हैं मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा। परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, परमेश्वर के वचन को उठाएं, उस वचन को मेडिटेट करें, उस वचन पर भरोसा करें जो प्रभु के मुख से निकला हुआ है, क्योंकि वो वचन सामर्थ्य। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उसे क्या कह रहे? उसे ये नहीं कह रहे तेरा विश्वास कमजोर है, उसे ये नहीं कह रहे तू प्रार्थना कर, उसे ये नहीं कह रहे कि तू उपवास नहीं करती, उसे ये नहीं कह रहे कि तूने अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी, उसे कोई लेक्चर नहीं दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। उससे कह रहे हैं कि मेरी बात पर विश्वास कर, मेरे वचन पर विश्वास कर। क्या मैंने अभी तुझे थोड़ी देर पहले नहीं बताया था कि मेरे वचन पर विश्वास कर? मैंने कहा है तेरा भाई जी उठेगा, तो वो निश्चय जी उठेगा। तुझे इस बात पर भरोसा करना है। आज आप किस परिस्थिति में हैं, क्या समस्या आपके जीवन में है, उसके अनुसार बाइबल से एक वचन को उठाएं। प्रभु तेरा वचन ये कहता है, मेरे जीवन में इस वचन के अनुसार काम करें। और मैं मान ही नहीं सकता यदि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, उसको याद करेंगे, उसको स्मरण करेंगे, उस पर भरोसा करेंगे और प्रभु आपके जीवन में काम न करे, हो ही नहीं सकता। यदि आपने परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर लिया तो वो निश्चय वचन आपके जीवन में पूरा होगा। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बात को कहा था, ये जो बीमारी लाजर को लग गई है ये मृत्यु की नहीं है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं लाजर की तो मृत्यु हो गई। अब प्रभु के मुख से जो वचन निकला है
वो वचन तो टल नहीं सकता। वो वचन बिना काम किए वापस नहीं आ सकता। वो वचन रुक नहीं सकता। वो वचन 101% पूरा होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जी उठा दिया, क्योंकि प्रभु के मुख से निकला हुआ वचन निश्चय पूरा होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे जिंदा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, वो टल नहीं सकता। वो जो बोल देता है वो होता ही होता है, चाहे उस वचन को पूरा करने के लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो वचन 100% पूरा करेगा। इसी प्रकार से मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, यदि आपने बाइबल के किसी भी वचन पर यदि आपने भरोसा कर लिया कि ये वचन मेरे जीवन में पूरा होगा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन पूरा ना हो। वो होगा ही होगा। जरूरत है आपके उस वचन पर भरोसा करने की। यदि आपने उस वचन को पकड़ लिया, उस पर विश्वास कर लिया, उसे अपने हृदय में बिठा लिया, उस पर मनन करने लगे, तो कुछ ही समय बाद वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। फिर आप नहीं कहेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा। वो तो करना चाहता है, लेकिन आपके अंदर कमी है, आप उसके वचन को रिसीव नहीं कर पा रहे। जब आप उसके वचन को पकड़ लेंगे तब आपके जीवन में काम होगा, अन्यथा बहुत मुश्किल है। बिना वचन के काम होना बहुत मुश्किल है। तो आज प्रभु यीशु मसीह मार्था से कहते हैं मेरे वचन पर भरोसा कर। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं मेरे वचन पर भरोसा कर। अद्भुत आश्चर्य कर्म होगा, असंभव बातें संभव होंगी, आपके जीवन में कार्य होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। लगातार वचनों को सुनने और वचन के भेदों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।